अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर दिल्ली से आपके सामने ऐमन रिजवी। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है कल अपना दौर आएगा। ये शेर बड़ा आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है और इसी शेर की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल में डाल दिया गया। कहा है कि ये हेट स्पीच है। जनाब, मुसलमान होना क्या इतना सख्त गुनाह बना दिया गया है उस मुल्क में जहाँ पर संविधान की दुहाई दी जाती है, वहाँ उस मुल्क में जहाँ पर धार्मिक के नाम पर एक तरह का आप ये देखिए कि तमाम ये भगवान नफरती चिंटू आते हैं और धर्म संसद सजाते हैं, और जहाँ पर मुसलमानों को मारने की, उनकी बेटियों के उनके साथ गलत काम करने की, उनका सामूहिक बलात्कार करने की एक आह्वान करते, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आपने देखा होगा कि दिल्ली के पास एक सटावा गाजियाबाद है, यहाँ पर एक नरसिम्हा स्वरानंद एक भगवा गेंडा है जो लगातार इस्लाम को टारगेट करता है, मैसेंजर ऑफ इस्लाम को टारगेट करता है, कुरान को टारगेट करता है, हिजाब को टारगेट करता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि वो नफरती गेंडा है। और यही चीज पकड़कर आरएसएस, बजरंग दल और ये जो जितनी भी तमाम आतंकी संगठन है, ये देश का माहौल खराब करके खासकर हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को डराना चाहते हैं। आप जानते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी एक धार्मिक गुरु हैं, एक मौलाना है जो बहुत ज़्यादा वायरल भी रहते हैं और ज़्यादातर जोड़ने की बात करते हैं। उनकी एक सभा चल रही थी गुजरात में, उस सभा में इन्होंने ये शेर पढ़ा था कि हमारा भी दौर आएगा। तो क्या ये शेर में कहीं से कहीं भावनाएं आहत हुई कि जिस तरह ये भगवा गेंडे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हमें हिंदुओं को कहा गया, हमें हिंदुओं को कहा गया, हमें कुत्ता बोला गया। ये तो आपने खुद फिट कर लिया, यहाँ तो ना हिंदू लफ्ज़ है, ना आपका कोई लफ्ज़ है, ना कोई धार्मिक कोई लफ्ज, एक सिंपल सा ये मिसरा है, सिंपल से 4 मिसरों की रुबाई है जिससे मुसलमानों को डराया जा रहा है। तो इससे ये वाली बात पता चलती है कि मुसलमानों की शायरी से, मुसलमानों के अल्फाज से भी ये लोग कितने खौफ में मुब्तला होकर थर 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 कांपने लगते हैं। और जो थर थर कांपता है वो सुकड़ना शुरू हो जाता है, और जब वो सुकड़ना शुरू होता है तो वो बौना बन जाता है। कोई भी बौना किसी भी फूंक से उड़ाया जा सकता है। तो इतनी नफरतें फैलाने के बावजूद अगर ये मस्जिदों को टारगेट करके, मुल्लाओं को टारगेट करके, हिजाब को टारगेट करके, मदारिस को टारगेट करके, दरगाहों को टारगेट करके भी थकने को तैयार नहीं, और फिर उस कम्युनिटी से इतना डर रहे हैं कि अगर उस कम्युनिटी का कोई बंदा, कोई मौलवी, कोई एक्टिविस्ट अगर जरा सा शेर भी पड़ता है तो इनके डर का पैमाना आप देखिए कि ये बावले हो जाते हैं और तमाम अपनी तंजीमें लगा लेते हैं कि उसको उठाओ और जेल में डाल दो। लेकिन सलाम है यहाँ पर मुफ्ती अजहर को कि जिन्होंने, जब उनको उठाया जा रहा था, उनको थाने ले जाया जा रहा था, तो उनके चाहने वाले तमाम के तमाम थाने पे पहुंच जाते हैं और सवाल करते हैं कि हमारे मौलाना को आपने क्यों उठाया, उन्होंने तो ऐसा कोई जुर्म नहीं करा। वहाँ भी मुफ्ती सलमान एक तरह का ये कही कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं और इस बाकायदा वहाँ से अंदर से माइक पर बोलते हैं कि आप तमाम लोग यहाँ से जाएं क्योंकि मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, ये लोग मुझसे पूछताछ के लिए लेकर आए और मुझे अदलिया पर पूरा यकीन है। तो ये है हिंदुस्तान का मुसलमान कि जहाँ पर आप उसको हर तरह से चुग्गे लगा लगा कर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों को, दलितों को, ईसाइयों को टारगेट करा जा रहा है। तो क्या हिंदुस्तान के संविधान को चलाने वाले जो संविधान की शपथ ग्रहण कर भारत में आके काबिज हो गए ये मनुवादी सोच वाले, ये बताएंगे कि उन लोगों के साथ ये लोग क्या करते हैं? आपको याद होगा कि मुत्तन शुक्ला जिस तरह मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पर मूतता है, उस बीजेपी के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, उसको उठाया गया, क्या उसके घर पे बुलडोजर चला? लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा चल रहा है कि जहां पर भी किसी कम्युनिटी में कोई माइनॉरिटी पे जुल्म होता है, वो कहती है कि हमारे पे जुल्म हुआ है, तो उन पे उल्टे सीधी दिफाएं लगा दी जाती हैं और उनके ऊपर दिफाएं लगाने के बाद उनको जेलों में ठूस दिया जाता है, उनके मकान को बुलडोज कर दिया जाता है। जिस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी को आनन फानन उठाया जाता है, फौरन उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है कि वाकई क्या भारत का कानून इतना जबरदस्त एक्टिव है कि वो तमाम नफरती चिंटुओं पर एक्शन लेगा? आपको याद होगा सुदर्शन चैनल, एक भगवा गेंडा वहां बैठता है जो तलवारें लहराता है, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। फर्जी ये भगवा एक तरह की संसद सजाते हैं, जो आपने देखा दिल्ली में सजाई गई, उत्तर प्रदेश में सजाई गई, रायपुर में सजाई गई, और रायपुर में इन भगवा गेंडों ने यहाँ तक कहा कि मुसलमान औरतें, मुसलमान लड़कियों को, हिंदू लड़कों को और हिंदू लोगों को, हिंदू कौम को उठाकर अपने घर में बांदी बनाकर इनके साथ सामूहिक बलात्कार करना चाहिए। तो क्या उन लोगों पर एक्शन हुआ? हम लोग मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए नहीं खड़े, हम इंसाफ के लिए खड़े। हम ये नहीं कह रहे कि मुफ्ती सलमान अजहरी को हम मानने वाले क्योंकि वो भी मुसलमान है, ना,
हम ये नहीं कह रहे, हाँ हम एक आम भारतीय होने के नाते ये कह रहे हैं कि अगर बाकी भारत संविधान से चलता है तो फिर संविधान की इतनी सारी आंखें कैसे, कि मुसलमान को देख के वो बिल्कुल आंखें बंद कर लेता है, दलित को देखकर वो आंखें बंद कर लेता है, आदिवासियों को देखकर वो आंखें बंद कर लेता है। आप देखिए जिस तरह मणिपुर में हजारों हजार ईसाइयों को मैताई ग्रुप को मारा जा रहा है, कुकी ग्रुप को मैताई ग्रुप द्वारा मारा जा रहा है, वहां कानून संविधान आंखें बंद कर लेता है। तो ये वाली बात दर्शाती है कि बजरंग दल, आरएसएस, ये तमाम जितने भी उल्टे सीधे संगठन है ये किस कदर खौफजदा है और किस कदर बौने नजर आ रहे हैं, किस कदर ये सुकड़ रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, मुसलमानों की आवाजों से डर रहे हैं, उनकी शायरी से डर रहे हैं। जहां पर हिंदू लफ्ज यूज नहीं वहां वो लफ्ज अपने ऊपर चिपका लेते, क्योंकि इनको पता है कि देश का माहौल इन नफरती एजेंसियों ने ही खराब कर रखा है, इन्होंने ही पूरा तहलका मचा रखा है। यही धर्म के नाम पर मुसलमानों को मारते फिरते, इन्हीं को जब इनकी धार्मिक यात्राएं निकलती हैं तो ये अपने तमाम भगवानों को मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं ताकि वहां का माहौल खराब हो। तो सलमान अजहरी, हमें पता है कि आप बेगुनाह, हमें अदलिया पे यकीन है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जिस तरह मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को इलीगल तरीके से उठाकर 2 साल से ज्यादा जेल में रखा गया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर बाहर आए। जिस तरह मुसलमानों के एक्टिविस्ट के साथ ये काम करते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है देर से ही सही मेरा रब आपके साथ इंसाफ करेगा और आप सच्चे हैं और आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं। डरे हुए ये लोग हैं, ये बुज़दिल लोग हैं, ये भगवा चिंटू बुज़दिल लोग हैं, ये नफरती आतंकवादी हैं। ये देश का माहौल खराब करके जिस तरह मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जिस तरह मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को खौफजदा करना चाहते हैं और ये लोग खौफजदा नहीं हो रहे, तो ये वाली बात दर्शाती है कि जहां पर जिस शायरी में इनका नाम भी नहीं आता उस शायरी से भी ये डर जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी